सर अभी लद्दाख मुद्दे के बारे में आपका क्या नाम है पहले तो? मेरा नाम मोहित गौतम है। जी, तो लद्दाख में जो अभी हिंसा हुई है या कुछ जो मुद्दा है उसके बारे में कुछ आपको पता है क्या? मतलब मैं ज़्यादातर जो सुन रहा था और जो देख पा रहा था अभी तक, सोनम वांगचुक काफ़ी दिनों से लाइक कि वो अनशन पे बैठे हुए थे, काफ़ी कुछ कर रहे थे, बट वो उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन था कि लद्दाख हमारे देश में आता है, तो वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड की समस्याएं, बहुत सारा रहने की समस्याएं। इवन अभी मैं देख रहा था 4-5 साल से लोग, मतलब जो अभी कंट्री का सब जगह हाल है बेरोजगारी की, वहाँ पे भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे खाना और जो नेसेसरी चीज़ें वो पहुँच नहीं पा रही, तो वो काफ़ी इस पे काम कर रहे थे। लेकिन अभी कल पता चला, परसों उनको पुलिस गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया है। अब इसके पीछे मतलब मेरा एक मानना है, देखिए मूवी भी बनी थी, बहुत सारे लोग इंस्पायर हैं उनसे, सोनम वांगचुक से। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने उनको अपने इवेंट में भी बुलाया था। ही इज़ अ वेरी काइंड मैन, एजुकेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन जो अभी पॉलिटिकल एजेंडा है भारत का, अब इसके पीछे क्या है क्या नहीं, लोग क्या सोचते हैं, मैं अभी ज़्यादा इस पर रिसर्च करा नहीं मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन को ज़्यादा अपलिफ्टमेंट जो काम कर रहा है उसको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अभी जो सर चल रहा है वो मुझे लगता है वो सही नहीं है। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अभी, और कुछ आप? सर अभी जैसे टीवी सोशल मीडिया जो जेन जी है ना, अभी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बीजेपी का ऑफिस जलाया गया, तो जो ऑफिस जलाया गया उसके बाद ही ये सारे मुद्दे उठे कि वो देशद्रोही हैं, या फिर उनको जो सोनम वांगचुक है उनको कई सारे केसों में फंसाया गया कि एफसीआर फंडिंग और सारी चीज़ों को लेके उन्हें एक तरह से फंसाया गया, या फिर कहाँ तक सही कहाँ तक गलत ये तो कहना मुश्किल है, वो तो जांच का एक विषय है। लेकिन जो अभी कहा जा रहा है कि वो देशद्रोही है, तो क्या ये कहना अभी सही होगा या फिर गलत होगा? मैं कुछ लोगों को व्यूज़ पढ़ रहा था फेसबुक पे, उन्होंने लिखा कि सोनम वांगचुक की जो वाइफ है, उन्होंने जब फॉरेन पढ़ने गए थे, विदेश पढ़ने गए थे, तो उस टाइम उनकी वाइफ की शादी जो विदेशी एक लड़की से हुई है, तो उनको पूरा सपोर्ट मिला उसमें कि फंडिंग लेने में, सारा कुछ बाहर एज ए स्पीकर गए, सारा कुछ किया उन्होंने, जो भी किया, मतलब उनको बहुत सारे अवार्ड जो भी मिले, तो वो उनकी वजह से मिले उनको। सोनम वांगचुक का ऐसा जो अभी जो उनको अरेस्ट किया जिन लोगों ने, उनका ये कहना है कि उनका कुछ रोल नहीं था। लेकिन जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो इंडिया के लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो रियलिटी है वो यही है कि बहुत कुछ उन्होंने काम करा है और लगातार काम करते रहे हैं। दैट्स वाई नेशन को एक बड़ा इंस्पायरेशन मिला, सारा कुछ मिला। तो मेरा ये मानना है, आपको सच बताऊं, मैं तो बहुत दिनों से उनको देख रहा था। मैंने एक ऑब्जर्वेशन करी, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि जो भी फंडिंग है पर्सनल अकाउंट में ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं क्या नहीं, ये मुझे अंदर की बात नहीं पता। लेकिन मेन बात यह है कि वो अभी एक बड़ा मिशन पे काम कर रहे थे। उन्होंने स्कूल खोला हुआ था, वो स्कूल क्या था, जैसे कोई बच्चा मान लेते हैं यहाँ पे भी पढ़ रहा है, 100% बच्चे के, बहुत सारे बच्चे के 75% रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ के 100% आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे आप एनजीओ, मतलब बहुत सारे एनजीओ वर्क करते हैं, कि क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनके लाइक की एक अवेलेबिलिटी नहीं होती, बुक्स नहीं होते, उनके पास संसाधन नहीं होते, साधन नहीं होते, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाते। 25% आ रहे हैं, 30% आ रहे हैं, वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। उन्होंने उसके लिए स्पेसिफिक एक स्कूल खोला था, एक अलग से स्कूल खोल रखा था, जिसमें वो उनको पढ़ाते थे। मतलब उनका मोराल डाउन हो जाता था, वो एक लाइक उनको लगता था ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते थे, वो उनके लिए भी अलग काम करते थे सोनम वांगचुक। तो मेरा, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो उन्होंने जो भी फंडिंग ली पर्सनल वगैरह जो भी करा, मतलब मुझे लगता है देश के लिए कंट्रीब्यूशन करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात कंट्री की, सर मेरा ये मानना है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है, चाहे जो होता है, वो जब तक आप उनके उसमें नहीं रहेंगे, मतलब कि आप उनके साथ में नहीं खड़े रहेंगे, वो आपके अगेंस्ट में जाएंगे। अब जो भी वो मुद्दा उठा रहे हैं, वहाँ पे क्या रहा है, वहाँ पे उनकी बीजेपी की जो भी चीज़ें हैं वो उनके नेगेटिव में जा रही है, तो उन्होंने उन्हीं को टारगेट था। वही एक बंदा था जिसको लोग फॉलो कर रहे थे वहाँ पे लद्दाख में, उन्हीं को फॉलो करके उन्हीं की चीज़ों पर चल रहे थे, लोग उन्हीं को मान रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, लीडर को हमेशा मतलब उठाया जाता है उसको, या फिर उसको दबाया जाएगा, फिर उसको बंद किया जाएगा, रोका जाएगा, यही काम किया जाता है। ज़्यादा कुछ होगा तो मार दिया जाएगा। भगत सिंह की जयंती थी कल, उनके साथ भी यही हुआ। अब गांधी जी थे, भगत सिंह जी थे और सारे सुखदेव जी थे। गांधी जी वकील थे, लेकिन क्या कर सकते भारत में, लोगों ने मरने दिया उनको, और यंग लोग मर रहे हैं। अच्छा, भारत में ये आज से नहीं है, आज से 100 साल पहले भी भारत में जो नया युवा पीढ़ी थी, जो बदलना चाहता था, इसको मारा जा रहा था, आज भी मारा जा रहा है, और आगे भी पता नहीं मारा ही जाएगा, ऐसा लगता है मुझे सर, ऐसा मानना। सर जैसे अभी जो जैन जी ने बीजेपी दफ्तर जो लद्दाख में जलाया है, उससे पहले भी तो अपनी जो जांच एजेंसियां हैं, उससे पहले इन लोगों ने जांच क्यों नहीं की कि वो आखिर जो फंडिंग आई है और जो फंडिंग उनको कहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल की, उससे पहले जांच एजेंसियों ने जांच नहीं ये की? मुद्दे से, मैं आपको सच बताऊँ, ये मुद्दे से भटकाने का तरीका है। मतलब मुद्दे से लोग भटकाना चाह रहे हैं कि भाई अब उसको अरेस्ट किया गया, ठीक है, तो मुद्दा क्या था कि भाई बीजेपी की वो जलाया गया, ठीक है, ऑफिसर जो भी थी उनकी, अपने जो भी जलाया गया। लेकिन मुद्दा अब क्या है, उसको मुद्दा ये बना दिया कि इन्होंने फंडिंग करी, ये करी, वो करी। मतलब नेगेटिविटी, सब कुछ मीडिया का खेल है सर। आप नेगेटिव अगर प्रमोट करना चाहते हो नेगेटिव प्रमोट कर सकते हो, पॉजिटिव प्रमोट करना चाहते हो पॉजिटिव प्रमोट कर सकते हो। अब देश में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आज शीतल देवी ने बहुत अवार्ड लिया, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है ना। लेकिन अब क्या है कि यही जो नेगेटिव चीज़ें उसको प्रमोट किया। अच्छा, जेन जी के पास भी सोशल मीडिया का अवेयरनेस है। आपको बताऊँ, ज़्यादातर आजकल जेन जी जो है ना, वो रिसर्च कॉज पे नहीं जाती। प्रॉब्लम आई कहाँ से, वो अपने ना तो बड़े लोगों के साथ बैठती है, क्योंकि आप मान लेते हैं आपसे मुझे कुछ पूछना है, तो आप जो जानते हो वो मुझे मीडिया का आप जो बताओगे कैमरे पर ही बताओगे, लेकिन जब मैं आपके साथ सिंगल बैठूंगा, अकेले बैठूंगा, तो आप रियल सच्चाई मुझे बताओगे।
तो हमारे लोग उन लोगों के साथ बैठ नहीं रहे जहाँ से रियल सच्चाई पता चले। जनजी जो स्पेशल है, वो जो सोशल मीडिया पे देख रही है उसी को प्रमोट करे। अच्छा, उनको भड़का दिया कि भाई ये आग लगाना है, ये करना है, तो वो आगे पीछे सोचना ही नहीं उनको, इसका क्या रिजल्ट निकलना है, क्या होना है फ्यूचर में, कुछ नहीं सोचते। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मतलब वहाँ पे जो हिंसा भड़की वो भी गलत था, बीजेपी का दफ्तर जलाना, जहाँ तक मुझे लगता है। क्या मतलब है हिंसा भड़काने का, वो भी एक गलत था। कुछ लोग हो सकता है उसमें जो जिनकी कोई गलती नहीं होगी उनकी भी जाने गई होंगी। ऐसा नहीं कि बीजेपी का दफ्तर जलाने से भाई कि बीजेपी के नेता ही को नुकसान हुआ होगा, है ना। कुछ गलत लोग थे जो सीधे साधे लोग थे, उनकी भी जाने गई होंगी, तो वो भी नुकसानदायक था। लेकिन अब ये जो मुद्दा है सोनम वांगचुक को लेके, ये गलत है। मुझे लगता है कि हम तो स्टैंड करते हैं सोनम वांगचुक के लिए, मैं स्टैंड करता हूँ, उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए और उनको कंट्रीब्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए भारत को विकसित बनाने में। और वो ऐसे लोग जितने भी निकल के आएंगे, मतलब मैं बताऊँ, ही इज़ अ रियल पर्सन जो ऐसे निकल के आके भारत में काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऐसा हमें प्रेरणा मिलती है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी वैसा करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है। जी, हम लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी। हाँ। हम पूरी जो इंडिया है अपना, उनसे इंस्पायर Correct. है ना। और आज तक जब ये चीज़ें होने से पहले तक, जो बीजेपी का जो दफ्तर जलाने से पहले तक, वो देशभक्त और सारी चीज़ें मीडिया ने उन्हें एक अच्छा पर्सन और सारी चीज़ें दिखाई। सही। और बीजेपी दफ्तर जैसे ही जला, उसके बाद से जो नेगेटिव उनके बारे में निकलना चालू हुआ है, एक पूरा सेल जो काम करना है उनके नेगेटिव चीज़ों के बारे में, हाँ, पूरा काम कर रहा है जो नेगेटिव चीज़ों के बारे में। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऐसा क्यों हर एक मुद्दा पे यही क्यों होता है? चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन SSC वाला मुद्दा हो, कुछ भी SSC मतलब कोई भी मुद्दा अगर ऐसा होता है जहाँ पे सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाना चाहता है, तो उस मुद्दे को क्यों ऐसे दबाया जाता है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो इतना कहूँगा, अगर आप सच्चाई के लिए भारत में लड़ना की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो जो पूंजीपति लोग हैं, जो भी शासक सत्ता के लोग हैं, वो आपको दबाना चाहेंगे। और रही बात, देखिए आपने ये बात कही ना कि इतने दिन से चल रहा था सारा कुछ, तब कुछ नहीं बोला गया। मैं अनशन बताऊँ, आज 14-15 दिन था उनका अनशन, 17वां या 18वां दिन था, 19वें या 20वें दिन उठाया गया, मुझे एग्जैक्टली डाटा नहीं पता। अब सोचिए 17-18 दिन क्यों नहीं उठाया गया उनको? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो लगातार अनशन कर रहे थे, कुछ नहीं उनको बोला गया, अरेस्ट नहीं किया गया, कोई उनके साथ लीगलिटीज़ नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं लाया गया। जैसे बीजेपी का दफ्तर जला, तुरंत उनको उठा लिया गया, क्योंकि उनको एक मुद्दा मिल गया कि भाई भड़काया इन्होंने ये। लेकिन मैं जेन्युइनली बोल सकता हूँ कि उस बंदे ने, मतलब सोनम वांगचुक जी ने, कभी ऐसा कुछ करा नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ आपको। और ये गलत है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर देश, और बेरोजगारी का देश में आलम बहुत ज़्यादा है ना, बहुत सारे लोग बेरोजगारी के मुद्दे पे बात उठा रहे हैं, कर रहे हैं। हम बहुत डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया ग्रो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सारा पैसा जो है ना वो पूंजीपतियों के पास में ही जा रहा है। जितने भी फंड आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो कुछ ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच रहा। सब बड़े लोग, ऊपर के लोग सब खा जा रहे हैं। ऊपर एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, आते आते सब खत्म हो जा रहा है। ग्राउंड तक जो सच्चाई है, ग्राउंड तक जीरो हो जा रहा है। हम भी सर बिजनेस करते हैं, तो हम भी इस चीज़ को देख पा रहे हैं। मैं भी एक इवेंट प्लानिंग का बिजनेस करता हूँ, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारी चीज़ें, बट वो इन रियल क्या पहुँच रही है ग्राउंड तक, वो एक बंदा एक कुछ समय काम करने के बाद वो हार हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। वो ऐसी सच्चाई है। जो लद्दाख है वो 6ठी अनुसूची के लिए लड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हम जो लद्दाख को 6ठी अनुसूची इनको प्रदान करेंगे, तो उसी के लिए तो लड़ रहा है। तो फिर सरकार को इस चीज़ का बुरा क्यों लग रहा है? अगर वो अपनी, जो उन्होंने बोला है सरकार ने कि हम ये चीज़ आपको चुनाव के बाद देंगे, और अगर वो चुनाव के बाद वो अपनी जो चीज़ें उनको वादे हैं अपने, उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, उसी के लिए तो लद्दाख लड़ रहा है, फिर उनको इस चीज़ का बुरा क्यों लग रहा है? आप ये जानते हो कि राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक सत्ता जो भी होती है, वो खाली वादे ही करती है। अब वादे वो पूरे होंगे नहीं, आज तक कुछ पूरे हुए नहीं। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो हम बहुत सारे नौकरी देंगे, बहुत सारी चीज़ें देंगे। आज पिछले 5 साल से सर आप देख लो, टीचिंग का ही देख लो, सबसे बड़ी चीज़ किसी देश को, किसी घर को, किसी भी परिवार को विकसित करने के लिए एक शिक्षा होती है। टीचर को नौकरी नहीं मिल रही है, टीचर फ्रस्ट्रेटेड है, क्या करेगा? तो जाके अब टीचिंग की वैकेंसीज नहीं है, SSC की वैकेंसीज नहीं है। SSC का हाल ऐसा आलम है। मैं इलाहाबाद से आता हूँ, वहाँ बहुत सारे प्रतियोगी छात्र रहते हैं, बहुत सारे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके साथ, अच्छा, उनके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ने गया है, कुछ करेगा, समाज उनको ये सोच रहा है कुछ करेगा, उनको रिश्तेदार अलग बोल रहे हैं, परिवार अलग बोल रहा है। बच्चा क्या कर सकता है भाई? नौकरी आ ही नहीं रही है, पढ़ के बच्चा काबिल तो है, वैकेंसीज ही नहीं है। वैकेंसी क्या कर सकता है? अच्छा, सरकार इस पर वादे पे वादे कर रही है कि भाई डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, ये करो भाई, खूब करो, लेकिन एक इंसान कुछ तो वैकेंसीज निकालो, कुछ तो ऐसा करो। आप बड़े लेवल की बातें हैं कि ये हैं, मतलब बड़े लेवल का मुद्दा है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। रोबोटिक्स, AI, बहुत कुछ आ रहा है, रोबोटिक्स आ रही है, AI आ रही है, एजुकेशन आ रहा है, साइंटिफिक चीज़ आ रही है, बट रियल ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाओगे, रूरल एरिया में जाओगे, 3 टायर 4 टायर सिटी में, एजुकेशन का ऐसा हाल है कि बच्चे आपको इंग्लिश वर्ड तक नहीं लिख पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। उसको हमें ग्राउंड रूट कॉर्ड तक जाना पड़ेगा, इससे हम एजुकेशन को अपलिफ्ट कर पाएँ, मेरा जो मानना है। तो अब इसी चीज़ के लिए सोनम वांगचुक काम कर रहे थे, जो वो काम कर रहे थे सोनम वांगचुक भी, वो रियल एजुकेशन पे काम कर रहे थे कि बच्चों को कैसे साइंस में आगे बढ़ाया जाए, कैसे रिसर्च में आगे बढ़ाया जाए। जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, इवन जो डीमोटिवेटेड है, जिसको लग रहा है मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो उसको आगे बढ़ाया जाए, उस चीज़ पे वो काम कर रहे थे। अब ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना मतलब गलत है ना। कि जेनजी की आप बात कर रहे थे, जेनजी को इस चीज़ पे रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई हम किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए,
किसी के भी इन्फ्लुएंस में ना, हम रियल समझे कि हमारा क्या ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम आज 20-25 साल 30 साल के हुए हैं, अगर हो गए हैं तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि हम जब बचपन में थे तब से हम चीज़ को, अच्छा उनके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें आई, बहुत कुछ अच्छी बातें आई, हो सकता है एक दो गलतियाँ इंसानी हो गई होंगी, लेकिन उस गलतियों को आपको ये देखना है कि वो क्या नेशन के लिए बेनिफिट है, क्या हमारे देश के लिए वो बेनिफिशियल है। अगर हमारे देश के लिए बेनिफिट है तो ठीक है, वो बहुत बड़ा अगर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उसको प्रदर्शित किया जाए जो अच्छा काम है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, भारतवर्ष है भाई, वही बात है सर। कुल मिला के ये है कि अपने देश को हानि ना पहुंचाते हुए देश के लिए कुछ अच्छा करें, अच्छा करने के लिए सोचना चाहिए। वो जैन जी एक मतलब एक अच्छे शब्दों में जैन जी को जोड़ा जाए, ना कि एक प्रोटेस्ट और ये सारी चीजों को लेके कि अपने देश को ही बर्बाद करने के लिए। जन जी को प्रोटेस्ट के लिए जोड़ कौन रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां। जन जी को नौकरी नहीं मिलेगी क्या करेगा, अब भाई क्या करेगा वो, अब उसको आप बोल रहे हैं जन जी प्रोटेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट जन जी रियल में आप ये समझो कि जन जी एक वर्ड है, लेकिन जो युवा है उसको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब आप उनको नौकरी नहीं दोगे, उनको कुछ वैकेंसीज नहीं दोगे, क्या होगा। प्राइवेट नौकरियों के हाल ये हैं, लोग 12-12 घंटा नौकरी करवा रहे हैं। 8 घंटे की वो होती है रूल, गवर्नमेंट लेके आनी चाहिए कुछ। 8 घंटे की नौकरी 12-12 घंटे नौकरी कर रही है, उसमें भी टारगेट बेस्ड काम है सारे। अब उसमें भी ऐसा है कि भाई सैलरी नहीं है, लोग के पास फैमिली का प्रेशर अलग है, नौकरी का प्रेशर अलग है, लोग झेल रहे हैं। तो कुछ जो आप बड़े पद पे जो बैठे हुए लोग हैं, खासकर प्राइम मिनिस्टर या फिर ऐसे जो भी लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, सबको सोचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब उस पर सर मुझे ऐसा लगता है सबको सोचना चाहिए और जरूर इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, कार्य करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने व्यू दिए और अच्छा लगा। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो सोनम वांगचुक सर हैं उनके लिए हम लोग स्टैंड कर सकें, और अगर लगता है आपको कि वो सही है तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। या आप चैनल को फॉलो करें और इनको आगे बढ़ाएं, जो भी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको जरूर से जरूर आप आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।